बाबा तुम्हारी दिल में, हमारी दिल में कौन और तुम्हारी दिल में कौन? गीत गाया सभी ने। बाबा ने ये गीत बनवाए हैं बच्चों को निरंतर याद बनी रहे, क्योंकि जब ऐसा गीत बजे और सचमुच दिल से कोई गाता रहे तो ऑटोमेटिकली दिन भर वो यादें बनी रहेंगी। दिल में गाया हो वे तो जरा हाथ उठाना। डबल विदेशी तो पूरा अर्थ नहीं समझते होंगे पहले, और ज्ञान सरोवर वाले जो है बैठे हुए वे तो वैसे ही हाथ उठाओ, देखे ज्ञान सरोवर के कितने बैठे हैं। गीता बहन बहुत थोड़े बैठे हैं, हाथ इतने हैं जो गिनती कर सकते हैं। उठाना फिर से तो गीता बहन भी थोड़ा देख ले, देखो कितने थोड़े हैं। बस इधर बहनें माताएं बैठी है जो शायद सेवा पे होंगी, वो ही होंगी। ओके, बाकी डबल विदेश ने तो हिंदी के कारण उसको पूरा समझा नहीं होगा, पर जो उसका तर्ज है उसके आधार पे भी थोड़ा थोड़ा अंदर में खुशी में नाच सकते हो। आज बाप दादा बोले, मीठे बच्चे सर्विस के वृद्धि के नए नए तरीके निकालो। कल की मुरली याद है? झाड़ की वृद्धि कैसे होती जाएंगी, और आज है सर्विस के वृद्धि के नए नए तरीके निकालो। गांव गांव में जाकर सर्विस करो। अभी तो सबको ये अभ्यास पड़ गया है। डबल विदेशी भी जहाँ तहाँ छोटे छोटे स्थानों पे जाकर के सेवाएं करते हैं। सर्विस करने के लिए फिर से पढ़ती हूँ, सर्विस की वृद्धि के लिए नए नए तरीके निकालो। गांव गांव में जाकर सर्विस करो। सर्विस करने के लिए ज्ञान की प्रकाष्ठा चाहिए। प्रश्न है, बुद्धि से पुरानी दुनिया भूलती जाए, इसकी सहज युक्ति क्या है? बाबा इसको सहज युक्ति बोलते हैं। आप लोग देखना कि ये सहज युक्ति हम अभ्यास में लाते रहते हैं, हमें याद रहती है। घर को अर्थात हम आत्माओं का घर, परम धाम अथवा ब्रह्म तत्व, तो बाबा कहते हैं घर को घड़ी घड़ी बार बार याद करते रहो, सदा बुद्धि में रहे। अब इस मृत्यु लोक से हिसाब किताब चुकतू करके अब तो हमें अमर लोक जाना है। वृत्ति उपराम, देह से भी बेगर, ये देह भी अपनी नहीं। ऐसा अभ्यास हो तो पुरानी दुनिया भूल जाएंगी। इस पुरानी दुनिया में रहते अपनी परपक्व अवस्था बनानी है। एक रस अवस्था के लिए मेहनत तो ज़रूर करनी है। ये है शॉर्ट में जवाब।
गीत है आज का, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ये गीत पहले भी 2-3 दिन पहले मुरली में आए थे। बाबा कहते हैं जगदम्बा की महिमा भारत में बहुत है। जगदम्बा को भारतवासियों के सिवाय कोई और जानते ही नहीं। नाम सुना है, जिसको ईव अर्थात बीबी कहते हैं। ईव इंग्लिश में और मुसलमान लोग बीबी कहते हैं। अब बाबा कहते तुम बच्चों के बुद्धि में है कि बीबी और मालिक एडम और ईव के सिवाय रचना तो रची नहीं जा सकती। तो जरूर जगदम्बा को भी प्रकट करना पड़े। ब्रह्मा बाप को तो बाप ने रचा, प्रवेश करके प्रत्यक्ष किया, परंतु वो बाप हो गया। जगदम्बा को भी प्रकट होना पड़े। जरूर थी तब तो गायन करते हैं। भारत की महिमा बहुत है। स्वर्ग भी कहते हैं और ये भी जानते हैं कि भारत ही प्राचीन है, इसलिए हेवन जरूर भारत में ही होना चाहिए। बाबा कहते ये तुम ईश्वरी संतान के बिगर कोई इस बात को समझ नहीं सकते। जिन्होंने कल्प पहले समझा है वही आते रहेंगे। प्रदर्शनी चलती है, समझते हैं कल्प पहले भी की होंगी, अर्थात बाबा अथवा हम बच्चे समझते हैं ये प्रदर्शनी हमने कल्प पहले भी की होंगी। सबको समझाने के लिए अक्षर बहुत अच्छे हैं। पवित्र आत्मा, पवित्रता से ही तुम लाइट के ताजधारी बनते हो। दूसरा पुण्यात्मा, एक पवित्र आत्मा, दूसरा शब्द पुण्यात्मा। पुण्यात्मा उसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है? जो दान पुण्य करते हैं, उसको अंग्रेजी में फिलैंथ्रोपिस्ट भी कहा जाता है। पवित्र को वाइसलेस कहेंगे। देखो दोनों का इंग्लिश में वर्ड अलग अलग है। पवित्र को वाइसलेस कहेंगे और दान पुण्य करने वाले को फिलैंथ्रोपिस्ट कहेंगे। अलग अलग अक्षर है। भारत में दान पुण्य तो बहुत होता है, परंतु अक्सर करके दान करते हैं। भारत में भी किसको दान करते हैं? अक्सर करके जब गुरुओं के पास जाते हैं तो गुरुओं को दान करते हैं। अब उन्हों को पवित्र आत्मा तो भल कहें, परंतु उन्हों को पुण्य आत्मा नहीं कह सकते। गुरुओं को पुण्य आत्मा नहीं कह सकते, क्योंकि वे दान पुण्य तो करते नहीं हैं, वो तो दान पुण्य लेते हैं। इसलिए इन सब से बुद्धि योग तोड़ करके बाप से जुटा लो। इसके लिए ही बाप को समझाना पड़ता है कि ये सब ठीक नहीं है। इन सब का उद्धार करने के लिए ही तो मैं आता हूँ। साधु संत महात्माएं आदि जो भी अपने को गुरु कहलाते हैं, बाबा कहते हैं ये जो महावाक्य कहा हुआ है कि इन सब का उद्धार करने के लिए मुझे ही आना पड़ता है। तुम सब जो हो ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं हो। वास्तव में गंगा अक्षर राइट नहीं है,
परंतु गंगा पानी की गंगा है ना, नदी का ये अक्षर है, तो इसलिए बाबा कहते हैं वास्तव में ये अक्षराइट नहीं है, परंतु ये गायन जो चला आया है, गंगा को पतित पावनी गंगा मानते हैं, तो ये जो गायन चला आता है उसकी भेंट की जाती है। कंपैरिजन में आप लोगों को भी माना, चैतन्य को भी वो शब्द दे देते हैं। वास्तव में बाप आकर के पुरानी दुनिया की सब पुरानी चीज़ों को नया बनाते हैं। स्वर्ग नई चीज़ है। अब नई चीज़ का समाचार कौन सुनाएगा? कोई जानता ही नहीं है स्वर्ग को, इसलिए इस नई चीज़ अर्थात स्वर्ग का समाचार बाप ही जानते हैं और बाप ही आकर के सुनाते हैं, और कोई दुनिया में जानता ही नहीं। भगवानो वाच्य है। गीता में वास्तव में भगवानो वाच्य लिखा हुआ है, परंतु गीता में कृष्ण का नाम डालने से सबका बुद्धि योग भगवान से, वास्तव में जो भगवान है उनसे टूट गया है। इसलिए यथार्थ न जानने के कारण सर्वव्यापी कह दिया है। बहुतों का कृष्ण के साथ ही बुद्धि योग है। भारत में भारतवासियों का अधिकतर बुद्धि योग भक्ति मार्ग में भक्तों का कृष्ण के साथ ही है। जहाँ भी गीता का मान हो तो जैसे वे कृष्ण का ही मान करते हैं। वास्तव में बाप की महिमा की टोपी, वास्तव में बाप की जो इतनी ऊंची महिमा है, बाबा कहते हैं वास्तव में वो बाप के महिमा की टोपी कृष्ण के ऊपर आ गई है। अब ये जो सबसे भूल हुई है, कहेंगे ये भी ड्रामा में नूंद है। ये सब बातें बाप ही आकर के समझाते हैं। बाबा वार वार बच्चों को समझाते हैं। जब कोई भी आता है, ये समझाने का तरीका सेवा की बात बाबा बताते हैं। जब कोई भी तुम्हारे पास आते हैं, हर एक का पहले ऑक्यूपेशन पूछो, इससे तुम्हारा क्या संबंध है। बाबा ने वो चित्र है ना परमपिता परमात्मा से, वो जो बाबा ने प्रश्नावली लिखी थी, 5 बात प्रश्न बार बार आया है मुरली में, आप लोगों ने भी बहुत बार सुना होगा। बाबा ने जो प्रश्नावली बनाई है बहुत अच्छी बनाई है। सर्विस तो बहुत अच्छी हो सकती है, उस पर सर्विस तो बहुत अच्छी हो सकती है। बाबा कहते हैं सर्विस तो तुम जगदम्बा के मंदिर में भी जा कर के बहुत अच्छी कर सकते हो। वहाँ जा कर के समझाओ, ये है जगदम्बा, सृष्टि को रचने वाली माता। याद करो 2-4 दिन पहले पूरी मुरली जगदम्बा के समझाने पर थी। आज फिर इसमें थोड़ी एडिशन है। कौन सी जगदम्बा? सृष्टि को रचने वाली माता। कौन सी सृष्टि रचती है? जरूर नई दुनिया ही तो रचेंगी। अच्छा, इस माता का पिता कौन है? इनको जन्म किसने दिया? मनुष्य वास्तव में मुख वंशावली का अर्थ तो समझते ही नहीं है। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो, इनको अर्थात जगदम्बा को परमपिता परमात्मा ने ही जन्म दिया है। जन्म दिया है अर्थात मुख वंशावली बनी है। तुम बच्चों को ही ये बात समझानी पड़े। जगदम्बा मुख वंशावली है, परंतु कैसे?
परमपिता परमात्मा तो निराकार है, समझाया जाता है ब्रह्मा के तन से। परमपिता परमात्मा ने आकर के जैसे इस ब्रह्मा को एडॉप्ट किया, वैसे इस बच्ची को भी एडॉप्ट किया। बच्ची कौन? जगदम्बा। ये बातें सबके बुद्धि में स्थायी नहीं ठहरती है। सुनते समय सब समझ जाते हैं, पर जिस ढंग से बाबा समझाते हैं उसी प्रकार से समझाना, बाबा कहते हैं, सबके बुद्धि में स्थायी नहीं ठहरती है। घड़ी घड़ी बच्चे भूल जाते हैं। बच्चे सर्विस तो बहुत कर सकते हैं। जगदम्बा के मंदिर में जाकर के परिचय देना चाहिए, तो उन्हों का भी बुद्धि योग बाप से जुटे। जगदम्बा भी उनसे ही योग लगाती है। ये फिर जगदम्बा के लिए समझानी, जगदम्बा भी उनसे ही योग लगाती है, तो हम भी उनसे निराकार परमात्मा से योग लगाते हैं। नीचे जगदम्बा तपस्या में बैठी है, उनका मंदिर ऊपर है। नीचे राजयोग की तपस्या कर रही है। फिर राज राजेश्वरी स्वर्ग की मालिक बनी सतयुग में। अभी है कलयुग। फिर से जब तपस्या में बैठे, अभी है कलयुग, तो कलयुग में जगदम्बा फिर से जब तपस्या में बैठे, तब तो स्वर्ग की मालिक बने। तुम्हारी बुद्धि में, बाबा कहते हैं, तुम बच्चों के बुद्धि में तो ये सारा ज्ञान सदा रहना चाहिए। ये सच्ची सच्ची राय मनुष्यों को दी जाती है। तुम हरे का परिचय देते हो। हरे का किसका? प्रजापिता ब्रह्मा का भी, जगदम्बा माँ का भी, सर्व देवी देवताओं का भी, बाप का भी, सबका बाबा कहते हैं तुम परिचय देते हो। परंतु सबके बुद्धि में कोई जल्दी थोड़ी बैठ सकता है, क्योंकि उन्हों की अलग अलग मान्यताएं हैं। बैठे उन्हों के बुद्धि में तब, ये मनुष्यों की नहीं, बाबा हम बच्चों की बात कर रहे हैं कि बाप समझाते हैं इतना सारा, तो बाबा कहते हैं जल्दी कोई सबके बुद्धि में नहीं बैठ सकता है। बुद्धि में भी तब बैठे जब सर्विस में लगे हुए हो। देखो बाबा ने ये चित्र भी बहुत अच्छे बनाए हुए हैं। इस लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी जाओ, जाकर के समझा सकते हो। बाबा कहते हैं जाओ मेरे भक्तों को जाकर सुनाओ। भगत तो जरूर तुम्हें मंदिर में ही तो मिलेंगे, उनको प्यार से समझाओ। ये जो लक्ष्मी नारायण का चित्र है, इनके लिए तो सभी कहेंगे कि बरोबर ये स्वर्ग के मालिक थे। अच्छा, अब क्या है? चलो स्वर्ग के मालिक थे सतयुग में, अब कलयुग में क्या है? जरूर कहेंगे अब कलयुग है। कलयुग में तो दुख ही दुख है। फिर भला जब कलयुग में अभी दुख है, तो इन लक्ष्मी नारायण को ये बात्याई कैसे मिली? ये बाबा हमें समझाने का तरीका बता रही है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे इन बातों को जानते हो, तो तुम फिर सबको सुना भी सकते हो। फिर एक को समझाएंगे तो और भी आके इकट्ठे होंगे। जब मंदिर में जाके समझाएंगे तो वहाँ मंदिर में तो भगत बहुत आते रहते हैं, तो बाबा कहते हैं एक को समझाएंगे तो सारा सत्संग इकट्ठा हो जाएगा। फिर सब कहेंगे हमारे पास आओ, हमारे पास आओ। हमारे मंदिर में भी मेला बहुत बड़ा लगता है। राम के मंदिर में भी जाकर उनका ऑक्यूपेशन बता सकते हो। धीरे धीरे युक्ति से समझाना है।
बाबा हम बच्चों को तैयार कर रहे, क्योंकि शुरुआत थी ना हमारी, बाहर निकले नहीं थे, 14 वर्ष भट्टी में रहे कराची में, और भारत में आए तो धीरे धीरे तो बाबा हम बच्चों को ये सेवा करने के, उड़ने के पंख देते जाते थे। जाओ बच्चे ऐसे समझाओ, ऐसे समझाओ, ये बनाया, तो बच्चों में उमंग आता रहे। तो बाबा कहते हैं धीरे धीरे युक्ति से समझाना चाहिए। कई बच्चे लिखते भी हैं, बाबा हमने ऐसे ऐसे समझाया। एक को समझाने से फिर दूसरे तुमको निमंत्रण देते रहेंगे, हमारे घर में भी 7 रोज आकर के भाषण करो तो अच्छा रहेगा। फिर वहाँ से और कोई निकलेगा, कोई भी निमंत्रण दे, उनको ऐसा समझाना चाहिए जो वो छोड़े ही नहीं, फिर कहे आओ आओ फलानी जगह आओ, फलानी जगह आओ। क्योंकि भाषण करने से आसपास वाले मित्र संबंधी आदमी इकट्ठे हो जाएंगे, ऐसे ही तो वृद्धि होती है। सेंटर पर इतने नहीं आ सकते हैं। ये बहुत अच्छी युक्ति है। कौन सी? चित्र उठाया, गए मंदिर में और वहाँ जाकर के समझाया तो वहाँ बहुत इकट्ठे हो जाएंगे। बाबा कहते हैं ये बड़ी अच्छी युक्ति है। ऐसे बच्चों को मेहनत करनी चाहिए। अभी तो सब ये मेहनत करने सीख गए हैं ना। अभी ये चल रही है ग्राम विकास की, गांव गांव में सेवाएं। मेहनत करने का ढंग मुश्किल से किसको आता है, शुरुआत है ना। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान की बड़ी प्रकाष्ठा चाहिए। देखो बाबा कितना दूर दूर से बच्चों को सिखाने के लिए आया है। बच्चे अगर सर्विस नहीं करेंगे तो ऊंच पद कैसे पाएंगे। स्कूल में बच्चे बहुत अच्छे चमत्कारी होते हैं। जो चमत्कारी बच्चे होते हैं उछलते रहते हैं। ये भी तो पढ़ाई है, परंतु ये बड़ी वंडरफुल पढ़ाई है। इसमें तो देखो बूढ़े जवान बच्चे सब इकट्ठे पढ़ते हैं। बाबा कहते हैं गरीबों को तो और ही अच्छा चांस है। वास्तव में सन्यासी भी तो गरीब है। कितने बड़े बड़े धनवान मनुष्य उन्हों को अपने पास बुलाते रहते हैं। बाकी सन्यासियों ने खुद तो घर बार छोड़ा है, बेघर बन गए, कुछ भी उन्हों के पास नहीं है। बाबा कहते तुम बच्चे भी अभी सब बेघर हो, और फिर बेघर तो प्रिंस जाकर बनते हो, वह भी तो बेघर है। इसमें वह भी माना सन्यासी, इसमें पवित्रता की बात है। तुम्हारे पास और कुछ नहीं है, तुम देह को भी भूल जाते हो। देह सहित सब कुछ त्याग कर एक बाप के बनते हो। जितना एक बाप को याद करेंगे उतनी धारणा होगी। एक रस धारणा हो जाए, माना ऐसी धारणा बन जाए जो अवस्था एक रस बनी रहे, उसके लिए तो बहुत मेहनत चाहिए। बस याद रहे हमको बाबा के पास जाना है, तो फिर इस पुरानी दुनिया का कोई भी हम ख्याल क्यों रखें। जब तक परिपक्व अवस्था हो तब तक तो इस पुराने शरीर में, पुराने दुनिया में रहना ही है। परंतु पुराने शरीर में रहकर अपना बुद्धि योग
बाप से जुटा के रखना है। बाबा कहते हैं अब तुम बच्चों को गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र बनना है और इस मृत्यु लोक से अपना हिसाब किताब चुकतू होता है, ऐसे सदा समझ करके हमारा अब इस पुरानी दुनिया मृत्यु लोक से हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। अब तो हमें अमर लोक जाना है। बार बार अपने घर को याद करने से यह पुरानी दुनिया भूलती जाएंगी। बोलो अभी फिर से सेवा बोलो। गीता में बाबा ने क्या कहा है, भगवान ने क्या कहा है? भगवान को हम बाबा कहते हैं, निराकार बाबा कहते हैं। कौन से मुख्य शब्द बाप के? हाँ, विशेष रूप से बाबा हमें बार बार याद दिलाते हैं, निराकार बाबा कहते हैं। आए याद? कान तो हिलाओ जिनको याद आया। हाँ, ट्रांसलेशन मिल गई डबल विदेशियों को। क्या याद आया? बाबा के कौन से मुख्य महावाक्य, कौन से? बोलो। बाबा कहते हैं अब भेंट करो अपने से। निराकार बाबा कहते हैं बच्चे माम एकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम योग अग्नि से विनाश होंगे। कृष्ण ऐसे नहीं कह सकते हैं, ये तो भगवानो वाच्य है कि इस पुरानी दुनिया और इस पुरानी देह को भी छोड़ो, देही अभिमानी बनकर निरंतर बाबा को याद करो। भगवान है निराकार, आत्मा वह भी निराकार है। निराकार आत्मा शरीर लेकर के इस टाकी में आती है। बाबा तो जन्म लेकर शरीर नहीं लेते, उनका नाम ही एक निराकार बाप, उसका नाम ही शिव है। बाकी ब्रह्मा विष्णु शंकर उन्हों को फिर अपना सूक्ष्म शरीर है। ये तो बाप तो है ही निराकार परम पिता परमात्मा, फिर उनका नाम है शिव। वही ज्ञान का सागर है, वही विश्व का रचत नहीं विश्व का रचता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचता नहीं कहेंगे, रचता एक ही निराकार को कहा जाता है। अब निराकार फिर ये साकार रचना कैसे रचे? तो ब्रह्मा के द्वारा आकर के समझाते हैं। कृष्ण तो हो नहीं सकता। देखो वेद शास्त्र भी तो ब्रह्मा के हाथ में ही दिखाए हैं। ये भक्ति मार्ग में एक चित्र है, ऐसा गाया भी हुआ है। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, ब्रह्मा द्वारा ही बाप सभी शास्त्रों का आकर सार सुनाते हैं। निराकार बाप सुनाते हैं साकार ब्रह्मा के द्वारा। ये बातें बाबा कहते तुम बच्चों को अच्छी रीत धारण करनी पड़े। भगवानो वाचा, क्या फिर से याद दिलाता है धारण करो पहले? भगवानो वाचा, मैं ही आकर के राजयोग सिखलाता हूँ। विनाश के पहले ये स्वर्ग की स्थापना जरूर होनी चाहिए। तो पहले है स्थापना, बड़ा ही क्लियर लिखते रहते हैं, चित्रों में ऐसा लिखा हुआ है। ब्रह्मा के द्वारा सूर्यवंशी घराने की स्थापना लिखत में बड़ा अच्छा राज बना हुआ है। परंतु
जब कोई मेहनत करके सर्विस में लग जाए और औरों को ऐसे समझाते रहे, सर्विस में लग जाने से फिर मजा बहुत आएगा। मम्मा बाबा को भी देखो सर्विस में मजा आता है ना, बच्चों को भी सर्विस करनी है। मम्मा को तो मंदिर में नहीं भेजेंगे, मम्मा को तो बड़ी मम्मा है, मम्मा की तो बड़ी मम्मा है, बड़ी महिमा है, तो इसलिए मम्मा को तो मंदिर में नहीं भेजेंगे, बच्चों को जाकर के समझाना पड़े। बाबा कहते हैं बच्चे वानप्रस्थियों के पास जाकर के उनसे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछो, फिर उनको समझाओ कि तुमने कभी ये गीता अध्ययन की है। दूसरे रीति से बाबा समझाते हैं, बताओ भला गीता का भगवान कौन है। भगवान तो एक ही निराकार होता है, साकार को तो भगवान नहीं कहेंगे, भगवान तो एक है। बाबा कहते हैं तो इसमें सर्विस के लिए बच्चों का बहुत विचार सागर मंथन चलना चाहिए, प्रैक्टिस करनी है, तब फिर बाहर जाकर के ट्रायल करनी चाहिए। जगदम्बा का दर्शन करने तो मंदिर में रोज आते हैं, त्रिवेणी पर भी बहुत मनुष्य जाते रहते हैं, वहाँ भी जाकर के सर्विस कर सकते हैं। बस एक जगह बैठ कर के भाषण करें तो बहुत अनेक आकर के इकट्ठे हो जाएंगे, फिर तुमको निमंत्रण मिलते रहेंगे, हमारे पास आओ, यहाँ आकर के सत्संग करो। बाबा मम्मा तो कहाँ नहीं जा सकते हैं, बच्चे तो सब जगह जा सकते हैं। देखो बंगाल में काली का मंदिर है, बाबा बीच बीच में हमें स्थान भी बताते जाते हैं कि यहाँ यहाँ सर्विस कर सकते हो। बंगाल में काली का मंदिर है, वहाँ भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। पूछो काली कौन है, इस पर फिर भाषण करो, परंतु हिम्मत चाहिए। बाबा जानते हैं कौन कौन समझा सकते हैं, जिन्हों में दे अभिमान है वो क्या सर्विस कर सकेंगे। बाबा कहते हैं सर्विस का सबूत तो नहीं देते, दे अभिमानी सर्विस का सबूत तो दे नहीं सकते। अगर सर्विस पूरी नहीं की, माना अच्छी रीत नहीं की, तो नाम बदनाम कर देंगे। योगी में बहुत बड़ा अच्छा बल रहता है, समझाने के लिए बाबा तो तुम्हें बहुत पॉइंट्स देते रहते हैं, परंतु कभी कभी तो अच्छे अच्छे महारथी भी भूल जाते हैं। बाकी तो बाबा कहते हैं बच्चे सर्विस बहुत है, इसको कहा जाता है बेहद की सर्विस। फिर ऐसी सर्विस करेंगे तो बाबा कहते हैं तुम्हें मान भी बहुत मिलेगा, परंतु याद रहे मुख्य बात है कौन सी, पवित्रता की धारणा पक्की चाहिए। चलते चलते कईयों की ये धारणा टूट पड़ती है। लौकिक बाप से भी कभी किसका निश्चय नहीं टूटता है, और यहाँ बाबा के पास जन्म लेते हैं, फिर भी ऐसा ऊंचे ते ऊंचा बाप, फिर भी ऐसे बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, क्योंकि ये बाप तो विचित्र है, साकारी रूप उसका नजर नहीं आता है, इसलिए ये बाप तो विचित्र है, ऐसे बाप का साकार में चित्र है ही नहीं। फिर भी बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो
और तुम पवित्र बनो तो मेरे पास आ जाएंगे। जब बाप समझाते हैं तो बच्चे समझते हैं। बाबा कहते हैं आत्मा समझती है। बरोबर हमने ही 84 जन्मों का पाठ बजाया है। पाठ तो आत्मा में ही नूदा हुआ है ना, शरीर में थोड़ा ही पाठ नूदा हुआ है, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। उसके अंदर पाठ नूदा हुआ है जो पूरा कल्प शरीर के द्वारा पाठ बजाती है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना भारी पाठ भरा हुआ है। ये बुद्धि में ये बात जब समझ में आ जाती है अपन को, आत्मा समझ करके और इस ड्रामा के राज को समझ ले, तो बाबा कहते हैं तो बुद्धि में कितना नशा रहना चाहिए। व्यवहार के साथ साथ गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल पुष्प समान बनना है, तो बाबा कहते हैं व्यवहार के साथ साथ ये सर्विस भी कर सकते हैं। माँ बाप तो कहाँ भी नहीं जाएंगे, ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा सरस्वती वे तो नहीं जा कर के तुम्हारे बाप के यहाँ वहाँ सेवा करेंगे, तो माँ बाप तो कहाँ भी नहीं जाएंगे, और बच्चे तो कहाँ भी जा कर के सर्विस कर सकते हैं। ऐसे बच्चों को ही तो लकी स्टार्स कहा गया है। तो ऐसे लकी स्टार्स बच्चों को जाकर के स्थान स्थान पर ऐसी सेवाएं करनी चाहिए। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रेत मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। माइक का आवाज आप सबके आवाज से तीखा जाता है। अच्छा, आ गया सारा रास मुरली का बुद्धि में। अपने को देखना है बरोबर जो जो बातें सुनी और फिर जो सार मुरली में लिखा हुआ है। भले अलग अलग बातें भी बुद्धि में आती है, ये भी देखना है जो लिखा है वो भी याद आया। तो अभी हम सुनेंगे सारी मुरली का धारणा युक्त सार। सर्विस के लिए भी बहुत पॉइंट्स है, उसको भी धारणा के रूप में कैसे लाया जाए। दे अभिमान छोड़कर सर्विस करनी है। शुरू में कईयों को आता था ना, ऐसे क्या जाके सबके बीच में बोलेंगे। कोई सुनता है, कोई नहीं सुनता है, कोई डिसरिगार्ड भी करते थे। तो इस कारण भी कहीं जाना नहीं चाहते थे। तो बाबा कहते हैं दे अभिमान छोड़कर सर्विस करनी है। विचार सागर मंथन कर बेहद के सर्विस का सबूत देना है। बस याद रहे कौन सी बात, हाँ, पहली बात धारणा की याद रहे। इस सब मृत्यु लोक से सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। पुरानी देह, पुरानी दुनिया, ये सब को बुद्धि से भूलते जाना है। मुख्य रूप से दो बातें आती हैं। अब फिर से आज का वरदान, सदा
सदा अपने श्रेष्ठ शान में रहकर, सदा अपने श्रेष्ठ शान में रहकर परेशानियों को मिटाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। सदा यह वरदान स्मृति में रहे कि हम अपने श्रेष्ठ शान में रहने वाले औरों की भी परेशानी को मिटाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, कमजोर नहीं, श्रेष्ठ शान के तख्त नशीन है, जो अकाल तख्त नशीन, बाप के दिल तख्त नशीन, श्रेष्ठ शान में रहने वाले हैं। वे सपन में भी कभी परेशान नहीं हो सकते। कोई कितना भी परेशान करे, लेकिन हमें अपने श्रेष्ठ शान में ही रहना है। अंदर में ऐसा पक्का विश्वास कर ले। अब आज का स्लोगन है, सदा अपने स्वमान में रहो, सदा अपने स्वमान में रहो तो सर्व का मान मिलता रहेगा। सदा अपने स्वमान में रहो तो सर्व का मान मिलता रहेगा। ओम शांति। अब गीता में विचार है कि जनवरी की 18 पॉइंट्स केवल सुना लें। यह आप सब जानते हैं, अभी हमारा जनवरी मास आने वाला है, नया बरस शुरू होगा। नए बरस में फिर से हम विशेष रूप से अपने में ये धारणा बना लें कि नया संसार बनाने के लिए हमें अपने संस्कार अब नए बनाने ही है, जिसके अंदर पुराना संस्कार रहे ही नहीं। अपने अंदर दृढ़ता बनाए तो क्या नहीं हो सकता, जबकि सर्वशक्तिवान के हम बच्चे हैं। तो ये 18 जनवरी के लिए दादी जानकी जी ने विशेष रूप से ये 18 पॉइंट्स लिखवाई है, वो मैं अभी सुना लेती हूँ। जनवरी के लिए विशेष रूप से डायरेक्शंस भी हैं, वे तो सुनते रहेंगे ऐसे ना, या वो भी सुना दें थोड़ा, देखो जैसे बोलेंगे, पर ये 18 पॉइंट्स तो सुना देती हूँ। 18 जनवरी के लिए विशेष होमवर्क। प्यारे अव्यक्त बाप दादा के मधुर अनमोल महावाक्य भी याद रहे। 15 तारीख के नए संस्कारों से नया संसार। संगम के जीवन में एक स्व का राज्य और परमात्मा के श्रीमत का राज्य हो, माया का दबाव न हो। दूसरी नंबर्स तो आप समझते जाएंगे। एक धर्म के संस्कार अर्थात मन वचन कर्म संबंध संपर्क में संपूर्ण और सदा की पवित्रता नेचर और नेचुरल हो। तीसरी पॉइंट, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ
इस स्मृति से अपने संस्कारों को, अपनी नेचर को, पुरानी नेचर को परिवर्तन कर लो। चेक करो और फिर चेंज करो। चौथा, अव्यक्त पालना व व्यक्त रूप के पालना का रिटर्न। अव्यक्त पालना और साकार रूप के पालना का रिटर्न। रायल आलस्य और अलबेलेपन से मुक्त बनो। ये लास्ट मुरली की बातें हैं। पांचवा, अपन को देखो और बाप को सामने रखो। सदा सी डबल फादर। छठा, दूसरे को देखना है तो उनकी विशेषताओं को देखो, न कि कमियों को। सातवां, नॉलेजफुल के संस्कार धारण कर, पर मत और मन मत को छोड़ सदा श्रीमत पर चलते चलो। आठवां, संगम का ला है बेफिक्र बातिया रहना। कोई फिक्र न रहे, क्योंकि सर्व प्राप्तियां मिल गई है। नौ, सर्व प्राप्तियां जो प्रभु प्रसाद बेहद का वर्षा अर्थात अपना अधिकार है, इसका महत्व सदा स्मृति में रखो। 10, परिवर्तन शक्ति द्वारा मैं और मेरे शब्द का परिवर्तन करो। जब मैं शब्द बोलो तो याद रहे अपना स्वमान, कोई न कोई स्वमान याद रखो। और जब मेरा बोलो तब याद आवे मेरा बाबा। यह स्मृति नेचुरल बनाते रहो। 11वां, संबंध संपर्क में भाव शब्द को आत्मक भाव में और भावना शब्द को शुभ भावना में परिवर्तन करो। याद आता रहता है ना बाबा के महावाक्य, व्यक्त बाबा की मुरली है। 12वां, 3 शब्द याद रखो, अचानक, एवर रेडी और बहुत काल, भविष्य का। 13वां, फर्स्ट जन्म में आने के लिए फर्स्ट स्टेज बनाओ और फास्ट पुरुषार्थ करो। 14, विघ्न विनाशक बनकर अब विघ्नों के खेल को समाप्त करो। करेंगे, सोचेंगे, यह गे और चाहते तो नहीं है। ये तो शब्द ब्राह्मण अपनी डिक्शनरी से निकाल दो। 15, दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। इस दृढ़ता को संभाल कर रखना, अर्थात चाबी को संभालने के लिए भी दृढ़ता की जरूरत है। दृढ़ता को कभी कमजोर नहीं करना। 16, सदा यही स्लोगन याद रहे। कौन सा स्लोगन हमें पक्का हो? 2 स्लोगन हमें पक्का रहने चाहिए। एक तो यहाँ ये है, मुझे बदल कर औरों को बदलना है। और दूसरा जो हमें शुरू से लेकर पक्का याद रहा, अब नहीं तो
कब नहीं। और शुरू में हमको तीसरा ये भी पक्का याद रहता था, बाबा बार बार याद कराते, जैसे कर्म मम्मा याद कराती थी, जैसे कर्म हम करेंगे मैं करूँगी, मुझे देख के और करेंगे। जिस कारण कदम कदम पर अगर कुछ होगा कि अरे जैसे कर्म मैं करूँगी, एक दो को भी याद दिलाते रहते थे। मुझे बदल कर दूसरों को बदलना है। कोई नहीं बदलता है, आप स्वयं को तो बदल दो। हर एक को अपनी शुभ भावना का सहारा दो, नहीं तो उनके बुराइयों को न देख करके उसकी बुराइयों को वर्णन न करो और बुराइयों से किनारा कर लो। 17 कर्म करते बीच बीच में माइंड को कंट्रोल करके, कहाँ भी ऐसे ही अपने आप बिगर ऑर्डर के चला जाए, कोई भी संकल्प आए उसको बाबा कहते हैं माइंड को कंट्रोल करके, सब तरफ से कंट्रोल करके, एकाग्र करके सकाश देने की सेवा करो, मनसा शक्ति को बढ़ाओ। इस मनसा सेवा को भी हमें यथार्थ रीति से समझना और फिर करना है। अब एक रस एकाग्र स्थिति में रहने वाला फरिश्ता स्वरूप, फरिश्ता ग्रुप तैयार करो। एकाग्रता का ऐसा अभ्यास हो जो आपके द्वारा हर एक को लाइट ही लाइट दिखाई दे। ये 18 पॉइंट्स जो विशेष रूप से अभी अधिकतर बाबा की मुरली के ही हैं, वो हमें याद रहे। बाकी 18 जनवरी के लिए अव्यक्त स्थिति में रहना अथवा मौन में रहना, इस बार विशेष डायरेक्शन है कि मौन तपस्या बट्ठी पूरा मास रखी जाए। वो हर एक अपने सेंटर पर प्रोग्राम उस प्रकार बना के रखे। ओम शांति शांति शांति। आज आप सबसे क्लास में मिलने का मौका मिला। आप सबसे मिलके हमें भी बड़ी खुशी हुई। इसलिए आप सबका शुक्रिया। विशेष रूप से मीरा बहन और गीता बहन।